ऋग्वेद के प्रथम मंडल के पहले श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र पुत्रियों को संसार में सही और गलत का विधान समझाता है, आगे चलकर वे बालक अपनी आने वाली पीढ़ियों का वही मार्गदर्शन करते हैं। इसी प्रकार पिता समान परमेश्वर हर कल्प के प्रारंभ में सभी मनुष्यों के हित के लिए वेदों का उपदेश करते हैं। मैं उन अग्नि रूपी परमपिता परमेश्वर का पूजन करता हूँ, जो सृष्टि के आरंभ से भी पहले से सृष्टि को धारण करने वाले हैं, सभी प्रकार के सुखों और रत्नों को प्रदान करने वाले हैं। वेदों के मंत्रों के अर्थ समझने वाले प्राचीन और नवीन विद्वान सच्चे ऋषि हैं। वेद परमेश्वर की वाणी है जिसमें कोई दोष नहीं। प्राचीन ऋषियों ने वेदों को साधारण भाषा में समझाया जिससे इन्हें आम लोग भी समझ पाएं। अग्नि यानी ऊर्जा परमात्मा का स्वरूप है, इसीलिए प्राचीन और नवीन ऋषियों ने अग्नि को पूजनीय बताया है, जो मनुष्य को अच्छे भोग प्रदान करती है। अग्नि ईश्वर रूपी दिव्य शक्ति जो संसार के ईंधन के समान सभी संसाधनों के ऊर्जा का स्रोत है, जो इस अग्नि स्वरूप ईश्वर की उत्तम विधि से उपासना करता है, उसके जीवन में दिन प्रतिदिन धन, संपत्ति, यश और ज्ञान की वृद्धि होती है। सत्कर्म जो संसार के कल्याण के लिए किए जाते हैं और जिनमें किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, परमात्मा स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। ये सत्कर्म संसार के सभी ज्ञानी लोगों के बीच में फैलते हैं और संसार को सुख प्रदान करते हैं। भौतिक अग्नि परमात्मा की शक्ति है जो सांसारिक ऊर्जा का स्रोत है और सभी संसाधनों में शक्ति प्रदान करती है। यह शक्ति संसार के गुणों से मुक्त है और कभी विनाश का कारण नहीं बनती, इसलिए इस शक्ति का उपयोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो यह सभी के लिए उत्तम और कल्याणकारी है। हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वव्यापक, स्वयं प्रकाश और इस संसार के निर्माता हैं। सूक्ष्म रूप में अणु परमाणु से लेकर विशालकाय पर्वतों और समुद्र तक जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब आपकी रचना है और हम मनुष्यों को इंद्रियों के रूप में यह सब सुनने और देखने की क्षमता देने वाले भी आप ही हैं। संसार की समस्त ऊर्जा का स्रोत भौतिक अग्नि और इस सृष्टि के निर्माण का कला कौशल भी आप ही हैं। हे संसार के निर्माता परमपिता परमात्मा, आपके गुण और लीलाएं सभी को सुख देने वाली हैं। पूरे ब्रह्मांड को शरीर रूप से धारण करने वाले परमात्मा, जिसमें अनेक लोक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब सम्मिलित हैं, इसके साथ साथ वही परमात्मा सभी जीवों के प्राणों को भी धारण करते हैं। वे हमारी दिल की धड़कन के समान हृदय में भी व्याप्त हैं। मन भी वही हैं और वे ही सभी रसों, खट्टा मीठा आदि का रसास्वादन करते हैं। वे ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान हैं। भौतिक अग्नि अर्थात सर्वशक्ति रूप परमात्मा आप बिना किसी से कोई अपेक्षा रख मनुष्यों को ज्ञान, सुख और मोक्ष तक प्रदान करते हैं। आपका यह दान संसार के ज्ञानवान और सदाचारी लोगों को प्राप्त होता है और आप यह निरंतर करते रहते हैं। कल्पना कीजिए, ईश्वरीय ऊर्जा रूपी शक्ति अर्थात भौतिक अग्नि अगर हमारे जीवन में न होती तो जीवन कैसा होता। विद्युत, ईंधन, शरीर की ऊर्जा और तकनीकी यह सब कुछ भी नहीं होता। इसलिए इस श्लोक में उन्हीं ईश्वरीय रूप भौतिक अग्नि का वर्णन करते हुए बताया गया है कि अग्नि रूपी परमात्मा हमारे आपके सबसे करीब दिन रात और हर पल रहते हैं, हर क्षण हमारी सहायता करते हैं। संसार में जितनी शान और शौकत, चमक दमक है वह सब आप परमात्मा से ही है। संसार के सभी जीव इन सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। मानवता पर आपका बिना किसी लालच के यह उपकार वंदनीय है। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। अग्नि स्वरूप सांसारिक ऊर्जा स्रोत परमात्मा आप ही जीव के ज्ञान और समझ को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो उसे आध्यात्मिक और सांसारिक रूप से प्रकाशित करती है। आपका यह प्रकाश ही मनुष्य को अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा देता है और इसी में मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। आप सृष्टि का निर्माण कर अपने ही स्वरूप परमानंद में मगन रहते हैं। सत्य के सारथी, चारों वेदों के मूल कारण और आप ही संसार के समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। हम मनुष्यों को आप परमपिता की उपासना करके जीवन में सत्य का आचरण कर जगत के लोगों की रक्षा करनी चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाकर समस्त संसार को प्रकाशित करना चाहिए।
सांसारिक ऊर्जा के पर्याय अग्नि स्वरूप परमात्मा, आप ही सारे संसार की ऊर्जा के एकमात्र स्रोत हैं। शरीर में श्वास से लेकर सूर्य की चमक तक और इन नेत्रों से दिखने वाले ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त लोकों के अंतरहीन क्षेत्रफल तक सब कुछ आपकी ही ऊर्जा का विस्तार है। पिता स्वरूप परमात्मा, आपकी प्रेरणा से ही आपके संतान स्वरूप सभी जीवों में शरीर और सांसारिक ज्ञान का पोषण हो रहा है। आप अपनी कृपा हम पर सदैव यूं ही बनाए रखें।